हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस सोलह ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र घटना चक्र का ये पार्ट है बायोलॉजी का, जो कवर करेंगे। अच्छी तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में, और जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी के भी शुरुआत करते हैं। पहले थ्योरी से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र क्या है। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं, यानी ग्लैंड्स किसको कहते हैं, पहले ये बात कहा गया है, जिसकी कोशिका किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। वो स्रावित करते उससे निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। मानव सहित अन्य कोशिकाकूट जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती है। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जो नलिका युक्त होती है, नली होती है उसमें, जिससे मान के चलिए शरीर का पसीना निकलता है बाहर से, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं से होकर के संबंधित एपिथीलियमी स्तर पर मुक्त होता है, जैसे दूध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, आंख वाला ग्रंथि जिससे आंसू निकलता है, लार ग्रंथि जैसे लार निकलता है, ये सब क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो नलिका विहीन होता है, इसमें क्या होता है, नलिका नहीं होती है। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन उत्तक द्रव अंतर कोशिकीय द्रव में मुक्त होकर के रुधिर या रक्त धारा अर्थात मुक्त प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, मुख्यतः प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य ऊतकों या लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां उसका पहुंचने का लक्ष्य होता है वहां तक पहुंचते हैं। जैसे पीयूष अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थैमस ग्रंथि, ये सब याद रखिए, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अब अगला है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों, जिसमें बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिका होती है उसे, जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों है। ठीक है, देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लिंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन तथा डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये तीनों याद रखना है आपको। बीटा कोशिका से इंसुलिन जिसकी कमी से ग्लूकोज हो जाता, डायबिटीज रोग हो जाता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। ठीक है, सिक्रेटिन है। अब दिखाइए, छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से बनी होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। पहले बता चुके हैं, डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग हो जाता है। कौन किसी कमी से, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इसलिए लोग इंसुलिन का सुइया लेता है तथा अधिकता से इसकी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडियस वाले व्यक्ति को प्रायः अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसके शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेशियन कहते हैं। कॉफी या चाय, विस्की या मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, और जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। देखिए, कॉफी, चाय और दारू पीने वाले को क्या सब होता है, और बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वेसोप्रिंस या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गड्ढा, रुधिर तनु हो जाता है, और जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वेसोप्रेसिन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका मुख्य कार्य ग्रीकों में यानी किडनी में
वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है, इसलिए इसे मूत्रक रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में पिट्यूट या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन ग्रंथि है? अंतःस्रावी, और बहुत छोटा होता है, जो कि गोल और भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से लेकर के 1 ग्राम तथा व्यास 1.1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बोनापन का रोग हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं, इसका चार्ट पहले। इसका चार्ट देखिए कौन ग्रंथि कहाँ रहता है, इसका ध्यान से देखना आपको। पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि का क्या काम है? मेलाटोनिन ये कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है मस्तिष्क के बीच में भाग में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूट ग्रंथि कहाँ रहता है? ये भी गला से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रहता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूट ग्रंथि, और ये 2 प्रकार के होते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि और अग्र पीयूष ग्रंथि। ठीक है। इसका अन्य नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस और दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है। जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, इससे स्रावित होता है एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, उससे एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है, जीएच हार्मोन स्रावित होता है, पीआरएल हार्मोन स्रावित होता है, एलटीएच हार्मोन स्रावित होता है, और पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच हार्मोन भी स्रावित होता है। अग्र पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अब देखिए एलएच हार्मोन भी, आईसीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एमएसएच हार्मोन, ये सब स्रावित होता है कहाँ से? मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि या आउटपुट ग्रंथि से ये थायरोक्सिन स्रावित होता है, थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, कैलिटोनिन, थाइमस होता है थाइमोसिन और थाइमोपोयोटिन। ठीक है। अब देखिए लीवर भी एक क्या हार्मोन है? लीवर से क्या स्रावित होता है? लीवर से आईजीएफ हार्मोन, और यहाँ अमाशय है, अमाशय में गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। अग्नाशय के बीटा कोशिका से ग्लूकोन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एफ कोशिका से अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। और यहाँ अंडाशय है, ये सिर्फ महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृत ग्रंथि ये है एड्रिनल मोड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। एड्रिनल मोड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स 2 प्रकार के होते हैं। एड्रिनल मोड्यूला में एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन, और कॉर्टेक्स में एल्डोस्टोन, नाइट एड्रेनिल, और इसमें होता है कार्टिसोल। ठीक है। और वृक्क सिर्फ पुरुष में, विरिशन सिर्फ पुरुष में होता है। पुरुष में कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होता है? पुरुष में होता है एंड्रोजन। ठीक है। मानव शरीर ग्रंथियां उसे प्रमुख हार्मोन, इस ग्रंथियां से हार्मोन निकलता है। अब देख लेते हैं आगे इसका टॉपिक क्या दिया गया है। थ्योरी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका यहां से शुरू होगा। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण गर्दन के अग्रभाग में कंठ के नीचे स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अभी जस्ट देखें हैं, शरीर में यह अन्य थायराइड हार्मोन के साथ उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जर्ज मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है। सामान्यतः घेंगा या गलकंड तथा हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। नेत्रोत्योसिंधी गलकंड या एक्जोप्लेथिमिक ग्वाइटर तथा प्ल्यूमर रोग, नाम ही ऐसा है ना, प्ल्यूमर रोग थायराइड ग्रंथि के अति
स्रावन के कारण होता है। अति से क्या हो जाएगा, ये प्लूमर रोग हो जाता है। ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। थायरोक्सिन क्या है, एक अमीनो अम्ल है जिससे थायराइड ग्रंथि से स्रावन करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच हार्मोन है। टीएसएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पैराथायराइड या पैरावोटूट ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से स्राव से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके कारण पैराथार्मोन पीटीएच नामक हार्मोन का स्रावन होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयरन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है। ये बायोलॉजी का वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, अपने याद हो जाएगा। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है जिसके स्रावन से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क के कंकाल पेशियां, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचालन बढ़ जाता है। इससे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ता हुआ रुधिर दाब बहुत कम हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, एड्रिनल मेडुला से स्रावित एड्रिनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों से रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। लरो और उरो हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिवृत ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको कहते हैं लरो और उरो। फाइट एंड फ्लाइट काम करता है और उड़ जाता है हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट एवं विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग करता है। गुस्से में जो आपका जो हार्मोन कंट्रोल करता है गुस्सा को, यही एड्रिनल ग्रंथियां है। ठीक है, यही एड्रिनल ग्रंथियां है। चलिए अगला पॉइंट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और तथा रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। ये कौन हार्मोन है, ये सब मादा हार्मोन क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में कौन मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, प्रमुख मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थिक्का इंटरना की कोशिका द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति की आयु यानी 45 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा की द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दूध ग्रंथियां, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्रावन पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण से होता है। अगला पॉइंट है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भावस्था ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म से सुगमता होती है। पुरुषों में वृषण की लेडिंग की कोशिका से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावन होता है। प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसे पुरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। पुरुष के विकास में सहयोगी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भाग लेता है। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशुओं की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय
भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, ये भावनाओं को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां होते हैं। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोप कोशिका करती है। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन से को प्रेरित करता है। पिनियल ग्लैंड्स मस्तिष्क के परम मस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होता है, जो कि मानव शरीर की छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि निंद्रा व जगाने की क्रिया में नियंत्रण करता है। कौन? मेलाटोनिन हार्मोन। नींद और जगाने में काम करता है। मंद प्रकाश या रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश और दिन में इसका स्रावन कम होता है। अगला पॉइंट है, हार्मोन शरीर के रासायनिक दूत होते हैं, जो कि वृद्धि, चयापचय, प्रजनन, जल संतुलन, रक्तचाप आदि अन्य क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और लक्ष्य अंगों तथा ऊतकों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रजनन ग्रंथियां वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग मानी जाती हैं, क्योंकि वे भी हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन सामान्य शरीर विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हार्मोन का स्रावन समग्र रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए कहा जाता है। अब देखिए, इसका थ्योरी हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फटाफट। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती है? कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ लिखने में इसका मिस हो गया, नलिका विहीन होना चाहिए यहाँ पे, वाहिनीहीन नहीं, नलिका विहीन। ठीक है, नली नहीं होता उसमें, ये अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी में नलिका होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन गलत लग रहा है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन तो अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथियां दोनों के द्वारा होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां दिया है इसमें, ये भी क्वेश्चन गलत लग रहा है। हार्मोन शरीर के रासायनिक दूत होते हैं, जो कि वृद्धि, चयापचय, प्रजनन, जल संतुलन, चयापचय आदि के क्रियाओं द्वारा नियमन होते हैं। हार्मोन अंततः स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ये सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, इसका कमेंट कीजिएगा आंसर क्या है, सही है गलत है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सा है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूट ग्रंथियां स्थित होती हैं? चित्र में आपको दिखाए थे, कहां? मस्तिष्क में, कंठ से थोड़ा सा ऊपर मस्तिष्क में होता है स्थित। ठीक है, अगला पॉइंट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के होते हैं? तो सिंपल है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी अग्नाशय ग्रंथियां, अग्नाशय अल्फा बीटा गामा कोशिका जिसे निकलता है। ठीक है, डेल्टा कोशिका। पित्त पिंड कहां पाए जाने वाले कोशिकाओं की संहति है? पित्त पिंड कहां होता है? तो अंडाशय। पित्त पिंड कहां पाए जाने वाले कोशिका की संहति है? अंडाशय। ठीक है, ओवरी में पाए जाने वाले। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? एंड्रोजन हार्मोन लेडिंग की कोशिकाएं। कौन कोशिकाएं? लेडिंग की कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। ठीक है, देख लेते हैं इसका। देखिए, जनन कोशिकाएं, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पीयूष ग्रंथियों से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, और अधोवृत्त ग्रंथि से कार्टिसोल स्रावित होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन कौन सा? वृक्क से यानी मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। अभी बताए थे एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडीएच हार्मोन करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है इसका, फिर वही है, हार्मोन और स्रावित ग्रंथियों को मिलान करना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के विरिशन से संबंधित है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। सिंपल है, देख लेते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने
भरपूर चीजें खाने दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का संतुलन स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगोन नहीं बनेंगे। क्या होगा? अग्नाशय में जब भी खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन नहीं बनेगा। ठीक है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन निकलता है। और डेल्टा से क्या निकलता है कमेंट करना आपको। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन हार्मोन। कौन है? सिक्रेटिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ध्यान रखिए, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिका से निकलता है? तो इंसुलिन। बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकेगोन। मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय नियंत्रित करता है। क्या करता है ये नियंत्रित? तो पूरी की व्याख्या। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुसूदनी अंतःस्रावी हार्मोन है। मधुसूदनी इंसुलिन यानी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन क्या है? ये पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। पेप्टाइड हार्मोन है, ध्यान रखिएगा इसको। 18 इंसुलिन होता है क्या? प्रोटीन होता है, पॉलीप्रोटीन पेप्टाइड होता है। ठीक है, पेप्टाइड होता है। 19वां क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से। लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मानव हार्मोन से इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय से। जानते हैं इंसुलिन एक प्रकार है ये हार्मोन का, और हार्मोन अग्नाशय का उत्पन्न होता है। कौन? अग्नाशय से इंसुलिन की बीटा कोशिका। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? ये देखिए, ये इंपोर्टेंट है। इंसुलिन में जास्ता होता है। क्या होता है? इंसुलिन में जास्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन की संरचना अखंड बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जास्ता ये रखिए, याद रखिए इसको। 24वां क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है कहां से? तो डहलिया की जड़ से। जब यदि आपको डायबिटीज हो जाएगा तो डहलिया के जड़ में इंसुलिन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बयान करना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, निंद्र रोग का नियंत्रण करता है, निंद्र का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्तारण, और गैस्ट्रिन रक्तचाप, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिटेल्स देख लेते हैं। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन से उत्पीड़ित करता है। स्पष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। 26वां क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना, चुमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन से प्रेरित होता है? तो अभी जस्ट पढ़े थे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। सिंपल है, ऑक्सीटोसिन। जब भी दूध वाली बात आएगा तो ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध बढ़ाने के लिए? तो बस वही है, ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है, क्या है? हार्मोन है। ठीक है, एक हार्मोन है। गाय और भैंस के थनों में दूध को निकालने के लिए क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करते हैं? ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये मास्टर ग्रंथि से। याद रखिएगा इसको। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां के स्रावन सक्रिय रूप से नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से किसकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? इसका भी देखे थे, परावटूट। परावटूट ग्रंथियां जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि गला में होता है, थायराइड ग्रंथि। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इसीलिए इसका नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो दोनों इसका क्या करता है? व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 35वां क्वेश्चन है, थायरोक्सिन है एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या हार्मोन है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त कौन? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन है? थायरोक्सिन, गले में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन किसमें होता है? थायरोक्सिन। बस वही बात, थायरोक्सिन।
आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक क्या है, एक अमीनो अम्ल है। क्या है? एक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल का प्रकार है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये टीएसएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन। और अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। एड्रेनिल, एड्रेनिल ये क्रोध, सही है, सीधा है, क्रोध, भय और खतरा से बचाता है, कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है? ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। देखिए ये इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकोज से नियंत्रण करता है। इसका देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसका, ठीक है। एडेलिन क्रोध भय खतरा को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन ये स्त्रियां में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो और ओरो हार्मोन कहलाता है? जानते हैं एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन लरो और ओरो हार्मोन कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये है एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन है, ठीक है। 43 में क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन के किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पुटिका द्वारा होता है। एड्रेनल हार्मोन जो है, अधिवृत ग्रंथि जो हमारा है, ये पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। कितना क्वेश्चन है इसमें? इसमें 53 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। चौवालीस नंबर, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो भाई एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया है, देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अदा करते हैं, जबकि अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा, ठीक है। इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा, यानी ए सी दोनों आंसर होगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये गलत है। महिला की अधिवृत ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृत ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल उन्मोचित होता है। इसका 1, 2, 3 सही है, 4 में गलत है, कार्टिसोल उत्पन्न नहीं होता है। 1, 2, 3 राइट आंसर इसका, ठीक है। 49 नंबर मिलान करने वाला है, देख लेते हैं इसका। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है। एंजाइम लाइपेज है, क्या है? लाइपेज है। पॉलीफास्फोलिपिड लेसिथिन फास्फोलिपिड है। और बहुलक पॉलीथीन क्या है? बहुलक है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा है? पैराप्टोट यानी पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन एक कह रहा है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी आर असत्य है, ठीक है। मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं होता है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन, यदि दिया होगा तो। मेलाटोनिन निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह केवल रात में निकलता है, ठीक है, ये केवल रात में निकलता है, ध्यान रखिएगा इसको। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कहाँ पे? फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स वह रासायनिक है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है या विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने और स्वभाव को निर्धारण करने में कार्य करता है। ये कहाँ पाया जाता है? कीटों में, ठीक है, कीटों में। फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब अगली वीडियो, अगला टॉपिक जो होगा जनन एवं भ्रूणीय विकास, वीडियो जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।